गाजा पट्टी में शांति प्रयासों को नई चुनौतियां मिल रही हैं। रविवार को इजरायली सरकार के एक प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि तुर्की के सैनिकों को गाजा में तैनाती की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, जमीन पर कोई तुर्की सैनिक नहीं होंगे। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम योजना के बहुराष्ट्रीय बल के संदर्भ में आया है, जो गाजा में इजरायली सेना की जगह लेगा। आपको बता दें कि इस बल का नाम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी गुट हमास ने राफा इलाके में फंसे अपने लड़ाकों का सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने बयान जारी कर कहा कि सरेंडर का विचार हमारे सिद्धांतों में जगह नहीं रखता। ब्रिगेड ने इजराइल को राफा में हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और मध्यस्थ देशों से अपील की कि वे युद्ध विराम को बचाएं। यह बयान ऐसे समय में आया जब राफा में इजरायली हमलों से हालात बिगड़ गए हैं और करीब 200 हमास लड़ाके सुरंगों में फंसे बताए जा रहे हैं। बता दें कि ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात है, जो गाजा की सुरक्षा संभालेगी। योजना के मुताबिक ये फोर्स धीरे धीरे इजरायली सेना की जगह लेगी। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरेक ने हाल ही में कहा था कि तुर्की की सेना इसमें हिस्सा लेगी, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने दोहराया कि तुर्की सैनिकों को गाजा में कदम रखने की अनुमति नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी कहा कि इजराइल पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ट्रंप प्रशासन संयुक्त राष्ट्र में इस योजना पर बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तुर्की की भूमिका विवाद का केंद्र बनी हुई है। तुर्की ने हमास से अपनी अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर युद्ध विराम में मदद की थी, लेकिन इजराइल इसे खतरा मानता है। वहीं राफा में फंसे हमास लड़ाकों ने कहा कि वे इजरायली नियंत्रण वाले इलाकों में खुद का बचाव कर रहे हैं। ब्रिगेड ने मध्यस्थों जैसे अमेरिका, मिस्र और कतर से गुजारिश की कि वे इजराइल को युद्ध विराम तोड़ने से रोकें। एक प्रस्ताव में लड़ाकों को हथियार छोड़ने और अन्य इलाकों में जाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन हमास ने इसे ठुकरा दिया। बयान में कहा गया कि हम मध्यस्थों को अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विवाद सुलझा नहीं तो ट्रंप की योजना फेल हो सकती है। बता दें कि 2023 में हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध ने 2 साल में हजारों जानें ली हैं। इजराइल ने हमास को कुचलने के लिए बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन हमास ने रॉकेट हमलों से जवाब दिया। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने 20 पॉइंट प्लान पेश किया, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट शामिल है। इसके अलावा गाजा का पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मदद शामिल है। योजना में तुर्की जैसे देशों को भूमिका दी गई, लेकिन इजराइल तुर्की के पुराने तनाव ने इसे जटिल बना दिया है। हमास ने योजना को हमले का बहाना बताया था। अब राफा जैसे इलाकों में छोटे छोटे संघर्ष शांति को चुनौती दे रहे हैं। ये स्थिति तेजी से बदल रही है। मध्यस्थों की अगली बैठक पर नजर टिकी है, तो जो तय करेगी कि गाजा में शांति की बहाली होगी या शांति बनी रहेगी या नहीं। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।